हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्यों आदि से सृष्टि का विकास किया, परंतु जैसा वे चाहते थे वह उस प्रकार से सृष्टि का विकास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने विंध्याचल के निकट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। वहाँ अगम शरण नाम का एक तीर्थ है जो सारे पापों को धो डालता है। भगवान दक्ष ने प्रतिदिन उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान किया और तप से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने जो स्तुति की वह हंस गूढ़ नाम से जानी जाती है। वह स्तुति इस प्रकार है: भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं। आप उनके नियंता हैं और उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जो तीनों गुणों सत्व रज तम से युक्त प्रकृति को नहीं सब कुछ मानते हैं, वह आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। आप तक किसी प्राणी की पहुंच नहीं है, क्योंकि आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप अनंत हैं, स्वयं प्रकाश और परात्पर है। मैं आपको नमन करता हूँ। वैसे तो आप जीव के सखा हैं। आप दोनों ही शरीर में एक साथ निवास करते हैं, फिर भी जीव आपके स्पर्श शक्तिमान मित्र भाव को नहीं पहचान पाता। जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने को प्रकाशित करने वाली आँखों, जीवा और नासिका को नहीं जान पाते, क्योंकि आप जीव और जगत के सृष्टा हैं, दृश्य नहीं हैं। मैं महेश्वर है। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। शरीर, प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, जय सभी जड़ होने के कारण अपने आप को और अपने से अलग किसी को भी नहीं जानती, परंतु जीव इन सभी को और इनके कारण सत्व रज तम आदि तीन गुणों को अच्छी तरह से पहचानता है, किंतु वह आपको नहीं जान पाता, क्योंकि आप ज्ञाता हैं और अनंत हैं। जीव के लिए आप अज्ञात हैं। अतः प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जब प्रलय काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब आप जोग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं। उस समय भी आपका मन जागृत रहता है और आप अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि का पुनः विकास करते हैं। आप शुद्ध हैं, सत्य हैं, इसलिए आप शुद्ध और सत्यवादी हृदय में निवास करते हैं। जैसे जाज्ञक लोक मंत्रों के द्वारा लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी शुद्ध बुद्धि से हृदय में छिपे आपके गूढ़ अस्तित्व को खोज निकालते हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, इस जगत में जितनी भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है वह सभी आपकी माया के रूप में है। माया का निषेध करने के उपरांत जो शेष रहता है वह आप ही हैं। माया भी आपके द्वारा उत्पन्न होती है, उसमें भी आप ही हैं। सारे जगत के नाम रूप आपके ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु और मुझे आत्म साक्षात्कार कराइए। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके निराकार स्वरूप का जोगीजन तरह तरह से विश्लेषण करते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे तो मात्र इतना पता है कि इस सृष्टि के आप ही जनक हैं, आप ही इसके पालनहार हैं और आप ही इसके संहारक हैं। मैं आपको निराकार और अज्ञात स्वरूप को बार बार नमन करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु। आप अनेक रूपों में अनेकानेक लीलाएं करते हैं। हम तो उन लीलाओं को सुन सुनकर ही आपके गुणों का गान करते हैं। हमारी स्तुति भी अत्यंत साधारण है। हम स्तुति कैसे की जाती है उसे ठीक से जानते भी नहीं हैं। हमें तो जोगीजन द्वारा दिए गए आपके नामों का स्मरण ही आता है, उसे ही आप हमारी पूजा समझ लीजिए
और हम पर कृपा कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया तो भगवान श्री हरि विष्णु साकार रूप में अपने सभी पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़कर वहां आए। इंद्रादि देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उनका रूप अलौकिक था। प्रजापति दक्ष ने तत्काल उनके चरणों में दंडवत किया। उनका सारा अंतरंग आनंद भर उठा। तब भगवान ने दक्ष प्रजापति के मन की बात जानकर कहा, प्रिय दक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। तुमने मेरे ही सृष्टि वृद्धि के कार्य के लिए मुझे स्मरण किया है। तप ही मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, जग अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब जय सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ था। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, ना कोई दृष्टा था ना दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। मैं ही अनंत हूँ और अनंत गुणों का आधार हूँ। जब त्रिगुण में माया के द्वारा जय ब्रह्मांड रूपी शरीर प्रकट हुआ तब इससे सृष्टि पुरुष ब्रह्मा प्रकट हुए। तब मैंने ही उनमें चेतना और शक्ति का संचार किया। उससे प्रेरित होकर ब्रह्मा इस सृष्टि का विकास करने के लिए उद्यत हुए, परंतु सृष्टि कर्म में उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। तब उन्होंने तप करके उसके प्रभाव से 9 प्रजापतियों की रचना की। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।